अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम सुनने वाले मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं जिन्होंने मेरा इतना हौसला बढ़ाया कि आज मेरा ये दिल करा कि मैं कुछ ऐसी वीडियो अपने इस चैनल क्लिनिक ऑफ लक के ऊपर लगाऊं कि जिससे हर इंसान का भला हो। जो भी इस वीडियो को देखे, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि मेरी जो वीडियो आप लोगों तक आज बनाने का मेरा मकसद है, वो मेरा मकसद ये है कि इस वक्त हम पूरी दुनिया के अंदर, मैं जिस घर की तरफ भी नज़र मारता हूँ, हर इंसान किसी न किसी परेशानी से गुजर रहा है। जिसमें एक चीज़ मैं बहुत कॉमन देखता हूँ, वो है शादी को लेकर। लड़कियां हो लड़के हो, शादियों के अंदर मैं अमूमन देखता हूँ कि उम्रें गुजर रही है और शादियां वक्त पर होती नहीं हैं। कभी ये मसला कभी वो मसला। तो मैं एक एस्ट्रोलॉजिस्ट भी हूँ और मैं एक नंबरोलॉजिस्ट भी हूँ और मैं वैदिक, जितने भी कुंडली के अंदर वैदिक हिसाब में जो वास्तव दोष वगैरह होते हैं, उनके ऊपर मेरी एक बहुत, समझ लें कि 25 साल पुरानी मेरी स्टडी है। तो मैं आज आप लोगों के सामने ऐसी चीज़ पेश करना चाहता हूँ। और अगर आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि मुझे इतना पता है कि जो बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा, इसमें आप लोगों को 100% बेनिफिट मिलेंगे अगर आप लोग मेरे बताए हुए अमल पर अमल करेंगे। तो आने वाले वक्त के अंदर भी मैं बहुत ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस लगाता रहूँगा कि जिससे आप लोग का भला होगा, लोगों को बेनिफिट्स मिलेंगे। तो इस मौजू को लेकर कि शादियाँ वक्त पर क्यों नहीं होती, शादियों में रुकावटें क्यों आती है, शादियों के ऊपर हमारे ही आपस में रिश्तेदार मिलकर बंदिशें कर देते हैं, अमलियात कर देते हैं जो पता नहीं चलता। लड़की के कपड़ों के ऊपर इल्म हो जाता है, लड़की के बाल से इल्म हो जाता है, लड़के के ऊपर इल्म कर देते हैं। और शादियां में बहुत ही, मेरा बहुत ही एक्सपीरियंस है कि मैं देखता हूँ कि शादियों में बहुत रुकावटें होती है। और उसमें होता क्या है कि जो पेरेंट्स होते हैं, माँ बाप, वो बेचारे परेशान होकर जो है बाबाओं के पास चले जाते हैं, जादू तावीज़ों के चक्करों में पड़ जाते हैं और जो बचा कुची पूंजी होती है वो भी वो ज़ाया कर देते हैं। तो मैं जो आज स्टोरी आप लोगों के सामने पेश करूंगा, उसके अंदर आप लोगों को बहुत सारे फ़ायदे होंगे। तो मेरी तमाम बातें जो है वो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से होगी, वैदिक वास्तव दोष के हिसाब से होगी। तो मैं कुछ चीज़ें आप लोगों के सामने पेश करूंगा। नंबर वन, फॉर एग्ज़ाम्पल एक घर है, उस घर के अंदर इस किस्म की प्रॉब्लम चल रही है। तो मैं जो क्रियाएं आपको बता रहा हूँ, इस क्रियाओं को आप लोगों ने बहुत ही गौर से समझना है। नंबर वन, आपने क्या करना है, अपने घर की चारों दिशाओं को आपने अच्छी तरीके से, सबसे पहले प्लेटफॉर्म में बोल रहा हूँ, सबसे पहले आपने अपने घर की मुकम्मल सफाई करी। उस सफाई में आपको जो ना 1 हफ्ता भी लग सकता है, 4 दिन भी लग सकते हैं, क्योंकि घर की सफाई रूटीन में जो हम करते हैं वो अलग होती है। मगर जो मेरा कहने का मकसद है कि सामान को हटाकर, अब इस सफाई में आपने क्या करना है, टूटा हुआ शीशा अपने घर से आपने निकाल देना है, गार्बेज। फटे पुराने जूते, गार्बेज। फटे हुए कपड़े निकाल दे बाहर। टूटा फूटा कबाड़, टूटा फूटा सामान किसी भी किस्म का आपके घर के अंदर है, वो सारा निकाल के बाहर कर दें। उसके बाद आप अपने घर के सारे कोनों की अच्छी तरीके से सफाई करके, क्योंकि ये मैं जो बात कर रहा हूँ ये वास्तव दोष से रिलेटेड है, क्योंकि मेरा इतना इस काम के अंदर एक्सपीरियंस है कि मैंने जिनके घरों के अंदर आज तक मैंने जो क्रियाएं की है, वहाँ पर उन लोगों को बेनिफिट्स मिले हैं। ये बात हो गई, सबसे पहले आपने घर की सफाई कर दी। सफाई करने के बाद सारा टूटा फूटा सामान, रद्दी मद्दी जो भी कबाड़ है वो आपने निकाल दिया। दूसरा नंबर, आपके जो घर की छत है, वो आपके घर की छत नहीं है, आपके सर है ये। आपके सर के ऊपर कोई गंदी चीज़ होगी तो कितना आपको डिस्टर्ब होगी, कितने आप परेशान होंगे। तो अगर आपका घर छत वाला है तो आपके घर की छत को नीड और क्लीन करना है। किसी किस्म का टूटा फूटा लकड़ी, टायर
हड्डियाँ, कुछ ये वो गंद बला कुछ छत पर ना हो, छत को भी आपने साफ कर दिया। अब आपने दो काम कर लिए, पहले आपने घर के चारों कोनों को साफ करा, उसके बाद आपने छत को साफ करा। अब आप आ गए अपने घर के अंदर। अब घर के अंदर आपने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल बेटी है या बेटा है जिसकी शादी के अंदर ताख़ीर हो रही है, शादी उसकी नहीं होती, हाँ ना, कोई ना कोई रुकावट वक्त के ऊपर आ जाती है। उस बच्चा है या वो बच्ची है, जो भी है, आपने लेनी है 7 साबुत सालिम लाल मिर्च। एक होती है बड़ी लाल मिर्च लंबी, और एक होती है थोड़ी दरमियानी। मैं दरमियानी लाल मिर्च की बात कर रहा हूँ, जो दरमियाने साइज़ की होती है। बिल्कुल साबुत हो, डंडी भी साबुत हो, लाल 7 मिर्चें आप ले लें। एक आप लाल कपड़ा रुमाल जितना ले लें। इस लाल कपड़े को आपने शनिवार के दिन, ये जहन में रखना है, शनिवार के दिन आपने कपड़ा रखना है, उसमें 7 लाल मिर्चें डालकर उसको लपेट कर अच्छी तरीके से। अब वो बेटी की शादी का मसला है या बेटे का, उसके सरहाने में आपने नीचे वो कपड़ा शनिवार के दिन रख देना है। ठीक हो गया। उसके बाद उसी उसी दिन शनिवार के दिन आपने ये कर लिया। अब रात को जब सोने लगेगी बच्ची या बच्चा, तो एक कांच के गिलास में आपने पानी भरना है, और कांच के गिलास में पानी भर कर वो जो साबुत लाल मिर्ची है वो आपने ज़्यादा ले लेनी है, क्योंकि एक मिर्ची हो या दो मिर्ची के अंदर से आपने तोड़कर उसके अंदर जो छोटे बीज होते हैं लाल मिर्च में, वो आपने बीज जो है 21 दाने उस पानी के प्याले में डालने हैं गिन के। उस प्याले को वो लड़की है या लड़का उसके सरहाने रख देना है, या नीचे रख दें या राइट पे, ऐसी जगह रखें कि रात में वो गिरे ना। अच्छा, अब आपने 7 मिर्चें लाल कपड़े में शनिवार के दिन तकिए के नीचे रख ली। रात को सोने के टाइम पे शनिवार वाले ही दिन एक गिलास आपने पानी का भर के रख दिया। अच्छा, सुबह जब वो बच्चा उठे तो उस पानी को उठाना है, और कीकर का दरख्त हो या कांटे वाला दरख्त हो, अगर दरख्त दूर है तो कांटे वाला कोई पौधा गमला ले लें, उस कांटे वाले पौधे में उस पानी को डाल देना है। शनिवार के दिन आपने शुरू किया, शनिवार से लेकर ये क्रिया जो है आपने हफ्ता, इतवार, पीर, इस तरह 7 दिन तक ये पानी वाला अमल करना है। और वो जो मिर्चें आपने कपड़े जो रखी है तकिए के नीचे, वो वहीं पड़ी रहने दें। जब 7वां दिन आप पानी डालेंगे दरख्त में कांटे वाले में, तो 7वें दिन इसको आपने निकाल लेना है, कपड़े को, मिर्ची वाले को। इस कपड़े को आपने निकाल कर उस बच्चे को या उस बच्ची के ऊपर से 7 बार घुमाना, घर के दरवाजे से बाहर लाकर 7 बार घुमाकर समंदर में, दरिया में उसको बहा दें। अगर ये लड़का लड़की अपने हाथ से अगर पानी में बहाए तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। एक ये अमल हो गया। इसके मैंने बहुत 100% रिजल्ट देखे हैं और बहुत ही कारआमद है, क्योंकि इसमें होता क्या है, किसी की शादी में जो ताख़ीर होती है वो कुछ हमारी गलतियों से होती है, क्योंकि हम लोग अमूमन डिले करते रहते हैं। और दूसरे नंबर पर जो है, मैं कुंडली के अनुसार बात करूं बुरुज के बारे में, तो जो शनि है और ग्रह मंगल, शनि ग्रह और मंगल ग्रह अगर ये कमज़ोर पोजीशन में हो, किसी की कुंडली के अंदर ख़राब में हो, तो ये शादियों में इस किस्म की परेशानियां दरपेश आती है। तो मैंने जो ये क्रिया बताई है, इस क्रिया के अंदर जो है मंगल भी आपका अच्छा होगा और शनि भी अच्छा होगा, क्योंकि जो शादी का जो मेन दारोमदार होता है वो बृहस्पति देव पर होता है। बृहस्पति ग्रह जो है वो अगर मजबूत हो, शुक्र ग्रह अगर मजबूत हो, तो शादी बहुत जल्दी हो जाती है। मगर अमूमन ऐसे लोगों को लोग बताते हैं आप मंगलिक हो, कोई ऐसी बात नहीं है। मंगल अगर कमज़ोर है, शनि अगर कमज़ोर है, तो इस किस्म की पोजीशन बनती है। बाकी रहे राहु और केतु, ये तो छाया ग्रह है, ये भी शादी में रुकावट पैदा कर सकते हैं। मगर मैं जो क्रिया आपको बता रहा हूँ वो क्रिया इस चीज़ से रिलेटेड है, ताकि वो सितारों की, ग्रहों की जो परेशानी है, उनका जो भार है, उसको भी रिड्यूस कर देंगे ये। अब आ जाए ये तीसरी बात पर। तीसरी बात ये है, मैं 3 धात का आपके सामने नाम लूँगा। 3 धात हैं। सबसे पहले आपने किसी अच्छे सोनार से अगर आपका राब्ता है,
तो उससे आप क्या करें, 1 ग्राम सोना है महंगा, मगर क्रिया बहुत अच्छी है इससे, और भी ग्रह जो है वो शांत हो जाएंगे। 1 ग्राम सोना और 1 ग्राम चांदी और 1 ग्राम ही तांबा, ये हो गए 3 धात। 1 ग्राम सोना, 1 ग्राम चांदी और 1 ग्राम सोना, इन तीनों धातुओं से जो है ना आपने एक छल्ला या एक रिंग बनवाना है। ये किस दिन बनवाना है? शनिवार वाले दिन। अच्छा, ये जब ये 3 धात का जब छल्ला आप बना ले, तो लड़का है या लड़की जिसकी भी शादी में रुकावटें हो रही है, उसकी रिंग फिंगर में आपने ये छल्ला डलवाना है। ये 3 धात का छल्ला उस रिंग फिंगर वाली उंगली में डलवाना है। और इसके साथ ही साथ 400 ग्राम साबुत चावल, 400 ग्राम, एक तो होते हैं ना टूटे हुए चावल, टूटे हुए चावल हमने इसमें बिल्कुल यूज नहीं करने। 400 ग्राम साबुत चावल आपने दूध में डालने, और दूध में डालकर इन चावलों को समंदर के अंदर बहाना है। लड़का है या लड़की उसके हाथ से बहाए। ये आप कम से कम 8 मंगल या 8 शनिवार, ये रिंग पहनने के बाद, इन 3 धात का छल्ला पहनने के बाद आप 8 हफ्ते या 8 मंगल ये क्रिया कर लें, चावल साबुत वाले समंदर में बहाने दूध में डालकर। मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर आपने ये क्रियाएं की तो आपके घर के अंदर बच्चों की शादियों के लिए आप खुद हैरान हो जाएंगे कि कैसे रिश्ते आ रहे हैं। मगर यह है कि आप लोगों ने किसी को डिग्रेड नहीं करना है, और सबसे पहले उस मालिक से माफ़ी मांगे कि उसने हमें इस काबिल किया है। और ये वेदों के अंदर इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हमें पता चलती है। मेरा ये सिर्फ वीडियो आप लोग के लिए इसलिए पेश कर रहा हूँ कि यही चीज़ें लोग जो है हमारे बेचारे जाके बाबाओं के पास चले जाते हैं। खुद आप हिम्मत करें, ये क्रिया आप करें, आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इतने बेनिफिट मिलेंगे कि आप बोलेंगे कि वाकई हमने कोई अच्छी क्रिया देखी है। और मेरे इस चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है। मैं आगे भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें पेश करता रहूँगा।